क्वेश्चन रेज किया था, वी वांट टू सी द लैंड, व्हेन कैन आई कम? मैंने कहा भी आओ सैटरडे को। तो उन्होंने कहा कि इतना प्लान नहीं, आ जाइए। करना है तो जल्दी जल्दी कुछ करना, क्योंकि नहीं वैसे भी जैसे डीडीए के एक्टिविटीज स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो डेट बढ़ते जाते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे 4 भी आपको बट नरेला साइड में ये नहीं, उधर ना मतलब वो नहीं है ना, एक तो नोएडा वाली हालत हो जाएगी 3 BHK चाहिए वाला, इसमें भाई 20 जो 4-5 ये नए वाला नहीं, जहाँ पे मेट्रो आ रहा है। स्टार्टेड मार्केटिंग इट, एक बार मार्केटिंग शुरू करेगा ना, देन इट विल बी इम्पॉसिबल टू बाय। अंदर जाकर वही दिखाने की बनाया हुआ है। नीरज ठीक है ठीक है ठीक है, वही जगह तो शौकीन इंटरनेशनल के पास जो था ना वो, हाँ वो बाइक तो ऑन रोड ही है वो तो। हाँ, बस टिप्स है इसके, इतना किस्सा, इतना भीगा, इतना ही। और एक हमारे तरफ ना लोगों का थोड़ा नेक भी होता है इन सब चीज में। इस फ्रॉम भागलपुर बताया ना, बिहार का। राइट साइड राइट साइड राइट साइड, हाँ थोड़े से दोनों आमने सामने हैं। पूरा मिलिट्री एरिया है। हिंदी विद्यालय भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए। ये आप चौक देख रहे हैं, यहाँ से आप राइट की तरफ जो देख रहे हैं, ये सीधा बदरपुर को जा रही है। ठीक है, दिस रोड इज नेम्ड एज अ UR2 अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड, जो रोहिणी से होता हुआ जयपुर हाईवे है, वो KMP से टच करता हुआ और बदरपुर तक कनेक्ट कर रही है। The road highlighted with blue color is UER2. It starts from Alipur on NH2 in North District and goes up to Badarpur border on NH2 in South East District. It has 4 important connecting points. Delhi Chandigarh Highway at Alipur, Dwarka Expressway at Sector 25, Indira Gandhi International Airport and Delhi Gurgaon Expressway at Mahipalpur, Delhi Agra Highway at Badarpur border on NH2, which is also called GT Road, that is Grand Trunk Road. Some of the important locations on this road are Bhavana, Rohini, Najafgarh, Chawla, Dwarka,
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वसंत कुंज, नेल्सन मंडेला मार्ग, अंधेरिया मोड़ एंड मेहरौली बदरपुर रोड। ये वो सेक्शन है जहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे से UER2 कनेक्ट होती है। और ये आगे देखते हैं, यह है भरथल चौक, जिसके नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो आपको महिपालपुर मिलेगा और एयरपोर्ट मिलेगा। और अगर उसके ऊपर तरफ जाते हैं तो आपको छावला विलेज मिलेगा। ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे G22 की मीटिंग होने वाली है। ये धुलसेरत चौक है, जहाँ से ब्रिज बन रहा है और इस ब्रिज के बाद ही हमारा छावला विलेज शुरू हो रहा है, विच इज अवर प्रोजेक्ट साइट। अभी ये छोटा सा पुल है, यही काम कर रहा है, इसी से हम लोग जाते हैं। This is secular road for air zone, which is going to be developed soon. The work is in progress. This is Urban Extension Road UER2, which is called Ring Road 3rd. It is 100 meter, that is 328 feet wide road with 6 lanes on main expressways. और ये वसंत कुंज होते हुए, छतरपुर होते हुए बदरपुर जाएगा ये। This is still under construction. ये देख लीजिए सर, ये अर्बन एक्सटेंशन पकड़िए अपनी आएगा, अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड है, जो कि केएमपी और जयपुर हाईवे को सीधा बदरपुर से बाहरों बाहर रिंग रोड, एक दूसरा रिंग रोड बनने जा रहा है। बनने जा कह रहा है, बन चुका है ऑलरेडी। लेफ्ट में दिखाइए साईं जी, लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। आज से 5-6 साल पहले जब स्टार्ट हुआ था लैंड पुलिंग पॉलिसी, तो कुछ भी नहीं था। जो ये सीधी रोड देख रहे हैं, ये रोड सीधा एल जोन को कनेक्ट करता हुआ और रोहिणी जा रही है। और बैक साइड में आपका ये बदरपुर वेस्टर्न ग्रीन फार्म हाउस है, ये कन्वेंशन सेंटर है, इसको जूम कीजिए। G20 के सम्मेलन जो है वो यही होने हैं। ये कन्वेंशन सेंटर है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका दिल्ली में बनने वाला एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी स्थल, कन्वेंशन सेंटर एवं बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, ट्रेड शोज और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए विश्व स्तर की सुविधाएं सुलभ होंगी। यह स्थल प्रमुख परिवहन केंद्र, प्रस्तावित डिप्लोमेटिक एनक्लेव, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ कोर्स तथा एरोसिटी होटल्स के समीप है। यह स्थल दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे और शहरी विस्तार मार्ग 2 से पहुँचा जा सकेगा। यह दिल्ली जयपुर रेलवे लाइन से नजदीक है तथा एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो और द्वारका मेट्रो लाइनें भी इस कॉम्प्लेक्स के केंद्र तक विस्तारित होंगी। 26,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 90 हेक्टेयर भू क्षेत्र में एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित इस कॉम्प्लेक्स का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा।
इसमें होंगे 5 बड़े प्रदर्शनी हॉल, एक मल्टी फैसिलिटी कन्वेंशन सेंटर, एक मल्टीपर्पज अरीना यानी क्रीड़ांगन, 1 किलोमीटर लंबा ग्रैंड फॉयर जिसमें सभी सुविधाएं बखूबी जुड़ी होंगी, और एक बहुउपयोगी विकास क्षेत्र जिसमें रिटेल, ऑफिस स्पेस, हॉस्पिटैलिटी और मनोरंजन सुविधाएं सुलभ होंगी, जो इसे दक्षिण एशिया में सबसे बड़े कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स का दर्जा देंगी। इसमें कई प्रवेश और निकास द्वार होंगे। पूरी परियोजना 2024 तक पूरी होगी, जिसके प्रथम चरण में कन्वेंशन सेंटर और प्रदर्शनी हॉल का शुभारंभ 2019 में कर दिया जाएगा। प्रत्येक भवन का डिजाइन एक आइकॉनिक निर्माण के रूप में किया गया है और इन्हें गुणवत्ता के सर्वोच्च मानकों के अनुरूप निर्मित किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसकी परिकल्पना एक आइकॉनिक रूफ संरचना के साथ की गई है, जो समूचे कॉम्प्लेक्स का ताज होगा। इसमें देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा, जिसमें 10,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता होगी। इस बिल्डिंग में विशेष रूप से फ्लेक्सिबल स्पेसेस और कवर किए गए टेरेसेस भी होंगे। जिसके अंतर्गत एक प्लेनरी हॉल होगा, जिसमें 6,000 लोग बैठ सकेंगे। बड़े क्षेत्र वाला खाली प्री फंक्शन एरिया, वीआईपी लाउंज और विभिन्न बैठक कक्ष होंगे। कॉम्प्लेक्स के ऊपर बनी आकर्षक दृश्य वाली एक स्काई लॉबी होगी। एक शानदार बॉलरूम होगा, जिसमें 2,400 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। कन्वेंशन सेंटर 1 किलोमीटर विशाल ग्रैंड फायर द्वारा प्रदर्शनी हॉलों से जुड़ा होगा, जिसका निर्माण क्षेत्र 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा। ये कन्वेंशन सेंटर और प्रदर्शनी हॉल में जाने वाले दर्शकों के लिए मुख्य आवागमन क्षेत्र होगा। यहाँ कैफे, रेस्टरूम और सूचना डेस्क जैसी सुविधाएं सुलभ होंगी। 5 प्रदर्शनी हॉलों के अतिरिक्त एक खुला प्रदर्शनी क्षेत्र होगा, जहां 2,70,000 वर्ग मीटर से अधिक का बिल्टअप स्पेस उपलब्ध होगा। इनकी छतें रंगीले पैनलों और एक जीवंत पैटर्न से सुसज्जित होंगी, जो इसकी विशेषता को परिभाषित करेंगी। इसका अग्रभाग मेहराब नुमा आकार में खुलेगा, जो दर्शकों का स्वागत करता प्रतीत होगा, और बाहरी प्रदर्शन क्षेत्र इस तरह बनेगा कि प्रदर्शनियां आम लोगों के बीच होती प्रतीत होंगी। बहुउद्देशीय एरिना एक आइकॉनिक मंडल आकृति है, जिसमें आधुनिक एलईडी से प्रकाशित अग्रभाग और रिट्रैक्टेबल छत बनी है। इसका बिल्टअप क्षेत्र 50,000 वर्ग मीटर का होगा और 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। ये एशिया महाद्वीप में अपनी तरह का सबसे विशाल होगा। एरिना का अंदरूनी भाग पूरी तरह एडॉप्टेबल होगा, जिसमें संगीत समारोहों से लेकर इंडोर स्पोर्ट्स कार्यक्रम तथा सम्मान एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकेगा। परियोजना क्षेत्र के लगभग 60% भाग का विकास मिक्स्ड यूज के रूप में होगा। 6,040,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में 3,500 होटल कक्ष, हरित बुलेवार्ड, ऑफिस स्पेस, व्यापार और वित्तीय केंद्र तथा दर्शकों और निवासियों के लिए मनोरंजन सुविधाओं के साथ रिटेल व्यवस्था होगी। अलग अलग प्रवेश मार्ग होंगे प्रतिनिधियों, दर्शकों और सर्विस उपभोक्ताओं के लिए। IICC को हाई स्पीड एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के द्वारा सीधे मेट्रो संपर्क से जोड़ा जा रहा है। इसका कॉम्प्लेक्स के मध्य में एक अपना अलग स्टेशन होगा।
कॉम्प्लेक्स के सभी भवन एक दूसरे से बेसमेंट पार्किंग से जुड़े होंगे, जिसकी क्षमता 27,000 वाहनों की होगी। ये कॉम्प्लेक्स एक वृद्धाकार अवसंरचना के रूप में विकसित होगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और 5 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन होगा। इससे औद्योगिक विकास तेज होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये माइस मार्केट में भारत को एक वैश्विक भागीदार के रूप में प्रतिष्ठापित करेगा। सस्टेनेबिलिटी परियोजना का केंद्र है, जिसके लिए भवनों में छतों के ऊपर सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रीयूज व रिसाइकलिंग सिस्टम लगे हुए हैं। साथ ही साथ ऊर्जा की खपत कम करने के लिए खुले क्षेत्र और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणालियों की व्यवस्था है। सस्टेनेबिलिटी के लिए इसको प्रमाणीकृत IGBC प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना की परिकल्पना भारतीय संस्कृति से अनुप्रेरित है। स्ट्रीट आर्ट से लेकर प्राचीन राजमहलों तक, वस्त्र पैटर्न से लेकर स्टेपवेल तक, इस कॉम्प्लेक्स के भवन स्थानीय कला और वास्तु के समकालीन युग को दर्शाते हैं। अपने आप में विशेष हर भवन भारतीय कला और मूल भाव का प्रतिनिधित्व करेगा, ताकि उसे सहज रूप से पहचाना जा सके। जैसे कि फॉयर का अग्रभाग स्वागत करते हुए नमस्कार की मुद्रा में, प्रदर्शनी केंद्र की छतें होंगी रंग बिरंगी आकृतियों से सुसज्जित, कन्वेंशन सेंटर खुले हाथों से स्वागत करता हुआ और एरिना मंडल की आकृति के रूप में आकर्षित करेगा। वर्ष 2019 में प्रथम चरण पूरा होने के बाद इस कॉम्प्लेक्स की जगमग होती रोशनी पूरे विश्व का भारत में स्वागत करती दिखेगी। इसमें हर वर्ष 100 से अधिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। IICC भारत को पूरे विश्व में माई स्थान के रूप में प्रस्तुत करेगा। नमस्कार दोस्तों, ये द्वारका एक्सप्रेस वे है, जिसकी चौड़ाई 250 मीटर है और इंडिया का सबसे चौड़ा रोड बन रहा है। ये DMIDC जो अभी आप दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल बन रहा है, उससे भी चौड़ा रोड है इसका। और आप देख रहे हैं कि फ्लाईओवर वगैरह सारा फर्स्ट फेज का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, खत्म होने पे, कंप्लीशन पे है। और इसका जो पोजीशन है फर्स्ट फेज का, वो सितंबर 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 9.5 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 30 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के शिलान्यास समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देश का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें लगभग 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन शैलो टनल भी होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना निर्माण 5 खंडों में किया जाएगा। पहला खंड, इस खंड की कुल लंबाई 5.9 किलोमीटर होगी, जिसका प्रारंभ NH 8 पर स्थित शिव मूर्ति पर प्रस्तावित मल्टी लेवल इंटरचेंज से होगा, जिससे कि विभिन्न दिशाओं में ट्रैफिक का फ्री फ्लो मूवमेंट होगा। तत्पश्चात 8 लेन शैलो टनल का द्वारका सेक्टर 21 के निकट RUB तक निर्माण किया जाएगा। दूसरा खंड, 4.2 किलोमीटर लंबाई के इस खंड में RUB से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक का निर्माण किया जाएगा। इस खंड में द्वारका सेक्टर 25 में बन रहे DIPP की एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर यानी ECC, द्वारका सेक्टर 21, 23 UER सेकंड को दिल्ली में और हरियाणा में नए गुरुग्राम को कनेक्टिविटी देगा। ECC में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, कन्वेंशन सेंटर्स, कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशन और कॉरपोरेट मीटिंग आदि जैसी गतिविधियां होंगी। इस खंड में दिल्ली बॉर्डर पर 34 लेन टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एवं गेटरी बेस्ड टोलिंग जैसी तकनीकियों पर आधारित रहेगा और डिजिकरण को भी बढ़ावा देगा। द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में दिल्ली में लगभग 1.3 लाख पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके लिए DDA को 78 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तीसरा खंड,
इसमें बॉर्डर से बसई आरओबी तक 10.2 किलोमीटर लंबाई में निर्माण किया जाएगा। इस खंड में 8.5 किलोमीटर लंबे 8 लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। स्थानीय यातायात को सुगम बनाने हेतु द्वारका एक्सप्रेसवे पर यातायात को अंडरपास, सतही एवं फ्लाईओवर से 3 भागों में विभाजित किया गया है, ताकि यातायात इस तरह से चले कि उपयोगकर्ता अपने गंतव्य तक निर्बाध एवं सुरक्षित रूप से पहुंच सकें। चौथा खंड, ये खंड बसई आरओबी से प्रारंभ होकर खेरकी दौला टोल प्लाजा के समीप NH 8 पर समाप्त होगा। इसमें बसई आरओबी के चौड़ीकरण के साथ ही साथ IMT मानेसर एवं सेक्टर 88-84 की ओर मोड़ने के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज भी प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि CPR NH 8 SPR इंटरसेक्शन पर क्लोवर लीफ प्रस्तावित किया गया है, जिसकी वजह से दोनों हाईवे पर चलने वाले वाहनों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं होगा। पांचवा खंड, इस खंड में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा को एक डीप टनल से द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ना प्रस्तावित है, जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे में कुल 20 से अधिक ब्रिज अथवा फ्लाईओवर, 2 रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास, 11 व्हीकल अंडरपास एवं 20 भूमिगत पैदल पार पथ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा साइकिल यातायात को बढ़ावा देने हेतु सड़क के दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। सुरक्षा के सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे को स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारियां प्रदान की जाएंगी। ऊर्जा की बचत हेतु सौर ऊर्जा संचालित पैनल एवं भूजल स्तर बढ़ाने हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रावधान किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने के पश्चात इस क्षेत्र का विद्युत गति से विकास होगा एवं इस क्षेत्र के वायु प्रदूषण स्तर में भी काफी कमी आएगी एवं कीमती ईंधन की भी भारी बचत होगी। भारत माला, प्रगति के पथ पर अग्रसर।